नमस्ते बच्चों, गणित भाग 2 कक्षा 10वीं पाठ दूसरा समरूपता प्रश्न संग्रह 1.2 के कुछ प्रश्न यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला। देखिए यहाँ पर त्रिभुज PQR दिया हुआ है। देखिए आप आकृति में देख सकते हैं त्रिभुज PQR, और इस त्रिभुज में कुछ भुजाओं की लंबाई यहाँ पर दी गई है। जैसे PM की लंबाई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक PM की लंबाई है 15, PQ की लंबाई P यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई है 25, PR की लंबाई है 20, P मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 दिया है। फिर NR की लंबाई है 8, NR यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 दिया हुआ है। तो बताइए रेख NM भुजा RQ के समांतर है क्या? ये जो रेख NM है यह RQ के समांतर है या नहीं, ये आपको कारण के साथ लिखना है। सबसे पहले बताना है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, अगर है तो क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों। चलो इसे हम हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले जो समानुपात का मूलभूत प्रमेय है उसका जो व्यत्यास है उसमें हम ये जो भुजाओं के यहाँ पे अंतरछेद हुए हैं PN और NR, इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। और अंतरछेद ज्ञात करने के लिए हमें PN का मान पहले ज्ञात करना होगा। तो चलो पहले PN का मान ज्ञात करते हैं। PN ज्ञात करने के लिए हमें PR जो बड़ी भुजा है, देखिए ये PR है, इसका मान 20 है और इसका मान 8 है। तो हम 20 में से 8 अर्थात PR में से NR माइनस कर देंगे तो हमें PN का मान मिल जाएगा। तो चलो हम क्या करेंगे, पहले PN का मान ज्ञात करेंगे। तो PN बराबर, देखिए भुजा PN का मान ज्ञात करें। PN का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, PR में से PR माइनस NR। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि P और R के मध्य N बिंदु है, अर्थात P डैश N डैश R है। तो हमें यहाँ पर PN का मान मिल जाएगा। PR का मान है 20 माइनस NR का मान है 8, तो PN का मान कितना मिला हमें, देखिए 12। PN बराबर 12। इसी के साथ हम आगे दूसरा अंतरछेद देखिए, यहाँ पर PM का मान दिया गया है 15 और MQ का मान नहीं दिया, तो हम MQ का मान ज्ञात करेंगे। और इसके लिए PQ का मान हमें 25 दिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान जो है 25 दिया गया है और यहाँ तक का मान 15 है। तो हम 25 में से 15 को घटा देंगे, अर्थात हम PQ इस रेखाखंड में से PM ये रेखाखंड घटा देंगे। PQ MQ ज्ञात करना है हमको। MQ बराबर PQ माइनस PM, और इसका कारण है P बिंदु और M बिंदु Q बिंदु, P डैश M डैश Q, अर्थात M बिंदु जो है वो P और Q के मध्य है। तो चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर PQ का मान लिखेंगे। P से लेकर Q तक का मान है 25 माइनस PM का मान है 15, तो 25 माइनस 15 कितना हुआ देखिए 10। ठीक है, तो यहाँ पर PN का मान मिला 15 और MQ का मान मिला 10। यहाँ पे MQ लिख देती हूँ मैं। अब हम ये अंतरछेद लेंगे, एक साइड का अंतरछेद देखिए PN बटे NR, PN बटे NR बराबर कितना होता है, देखिए PN का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया, देखिए 12, तो ये 12 और NR का मान आप देख सकते हैं आकृति में 8 है, तो 12 बटे 8। हम इसको 2 से भाग लगा सकते हैं, 4 से भी भाग लगा सकते हैं, बेटर है हम 4 से ही भाग लगाएं। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो हमारा उत्तर आया यहाँ पे 3 बटे 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर PN बटे NR यह अनुपात मिला है 3 बटे 2, जिसे हम कहेंगे विधान क्रमांक 1। इसी तरह से बच्चों हम आकृति के दूसरे जो भुजा है उसका भी अंतरछेद ले लेंगे। PM बटे MQ, PM बटे MQ बराबर PM का मान कितना है, PM का मान है 15 और MQ का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया जो कि 10 है। तो हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे 15 बटे 10। इन दोनों को हम 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15,
तो इसका भी अंतर्छेद हमें मिला 3/2। इसको विधान क्रमांक 2। विधान क्रमांक 1 में देखिए Pn/Nr बराबर 3/2 और विधान क्रमांक 2 में Pm/Mq बराबर 3/2, अर्थात दाहिना पक्ष समान है इसलिए बायां पक्ष भी समान है। तो विधान क्रमांक 1 तथा विधान क्रमांक 2 से बायां पक्ष Pn/Nr बराबर Pm/Mq और हमें समानुपात के मूलभूत प्रमेय का व्यत्यास विलोम पता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज के भुजा को समांतर होगी। तो यहाँ पर देखिए अनुपात समान है और इसलिए अनुपात समान आए कथन क्रमांक 1 तथा 2 से, इसलिए हम नीचे लिख सकते हैं, इसलिए रेख NM समांतर भुजा RQ और इसका कारण है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का व्यत्यास विलोम, ये इसका कारण है। ये मैं प्रश्न आपको पूरा वापस एक बार दिखा रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट मार सकें। ठीक है, चलो हम अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये जिसमें त्रिभुज MNP दिया गया है। त्रिभुज MNP दिया गया है। इस त्रिभुज MNP में NQ यह जो रेख है यह कोण N को समान दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात NQ यह कोण N की समद्विभाजक है। यदि MN का मान 5 है, MQ का मान 2.5 है, PN का मान 7 है, MQ का मान 2.5 है, तो QP का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम इसे हल करेंगे। हमें हल करने के लिए यहाँ पर समद्विभाजक का गुणधर्म या समद्विभाजक का प्रमेय, कोण समद्विभाजक का प्रमेय यहाँ पर हमें यूज़ करना है, उपयोग में लाना है। तो इसके लिए प्रमेय उपयोग में लाने से पहले हम क्या करेंगे, उस प्रमेय को हम कैसे, किस वजह से उपयोग में ला रहे वो लिखना पड़ेगा। अर्थात त्रिभुज MNP में रेख NQ यह कोण N की समद्विभाजक है। ये हमें पहले लिखना पड़ता है कि हम कोई भी गुणधर्म या प्रमेय इस्तेमाल करते हैं तो वह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि MNP में रेखा NQ यह कोण की समद्विभाजक है। तो इसलिए कोण समद्विभाजक के प्रमेय अनुसार, कोण समद्विभाजक के प्रमेय अनुसार या प्रमेय अनुसार, अभी कोण समद्विभाजक का प्रमेय क्या कहता है कि यह कोण जो है इस कोण के दो समान भाग हुए हैं तो यह उसकी कोण समद्विभाजक है। तो इसके आजू बाजू में दो शीर्ष बिंदु है। हम ऊपर के शीर्ष बिंदु से शुरू करेंगे MN और यहाँ पे अनुपात लेंगे MN/NP। MN/NP बराबर, देखिए वापस एक बार, MN/NP बराबर MQ/QP बराबर MQ/QP। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इनका जो मान है वो रखेंगे। MN का मान है 5, वो उसके जगह पर रखेंगे। NP का मान है 7 बराबर MQ का मान है 2.5 और QP का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो QP वैसा ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हम तीरे गुणा करेंगे। QP 5 के पक्ष में चला जाएगा और 7 जो है 2.5 के पक्ष में चला जाएगा। 5 गुणे QP बराबर 2.5
गुणे 7। अब हमें इस 5 का भी पक्षांतर करना है। QP बराबर 2.5 गुणे 7 बटे 5। आपको पता है 2.5 का 5 यह दुगुना है, तो 5 यह दुगुना है, तो 5 के यहाँ पे आएगा 2 और 2.5 1, तो 7 बटे 2। अगर 2 से हम 7 को भाग लगाएंगे तो देखिए मैं यहाँ पे हल कर रही हूँ। QP बराबर हमारे पास अभी बचा है ऊपर 7 एकम 7 और नीचे 2 बचा है, तो 7 बटे 2। हाँ, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 दशमलव, 1 बचा है, 2 पंचे 10, तो QP का मान आया 3.5। ठीक है, इस तरह से हम अगला प्रश्न भी हल करेंगे। अगला प्रश्न है, आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। आप आकृति देख सकते हैं। आकृति में यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको दिखेंगे, APQ ये ऊपर त्रिभुज है छोटा वाला, और ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज है। और यहाँ पर P का मान दिया है, यानी कि कोण APQ का मान दिया है 60 अंश और कोण ABC का मान दिया है 60 अंश। ठीक है, और इस आधार पर आपको ये सिद्ध करना है कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अब ये सिद्ध करने के लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि PQ यह भुजा BC के समांतर है, और वो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सिद्ध करने के लिए हम समांतर रेखाओं का जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल करेंगे। समांतर रेखाओं का प्रमेय संगत कोण वाला प्रमेय हम यूज करेंगे। यहाँ पे समांतर रेखाओं के संगत कोण प्रमेय का विलोम यहाँ पे यूज करेंगे। तो समांतर रेखाओं के संगत कोणों का विलोम क्या कहता है, देखिए यहाँ पे वापस एक बार हम PQ और QC जो है, APQ कोण APQ बराबर 60 अंश तथा कोण ABC भी 60 अंश है, इसलिए कोण APQ सर्वांग सम कोण ABC। और इस तरह से F अक्षर में देखिए यहाँ पर उल्टा F बना हुआ है, और F अक्षर के यहाँ के कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो इस तरह से ये कोण सर्वांग सम है, इसलिए रेख PQ और PC, हाँ, रेख PQ समांतर रेख BC, और इनकी तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा इनकी है, तिर्यक रेखा है ये APB, तिर्यक रेखा APB। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है संगत कोण प्रमेय का विलोम। ठीक है, अब यहाँ पर रेखा तो समांतर है, और किसी त्रिभुज में यदि ये खींची हुई जो रेखा है, ये दूसरी कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करती है, और तीसरी भुजा को अगर समांतर है तो वो उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, AQ बटे QC। क्यों, इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है क्योंकि रेखा PQ और BC समांतर है। ठीक है, और ये है समानुपात के मूलभूत प्रमेय अनुसार, समानुपात के मूलभूत प्रमेय अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज ABCD में, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया है। इस चतुर्भुज में भुजा AB और भुजा DC और भुजा PQ, ये तीनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अभी तीन रेखाओं के अंतरछेद का गुणधर्म आपको याद होगा,
उसी का यहाँ पे उपयोग हमें करना है। रेखा ए बी समांतर रेखा पी क्यू समांतर रेखा डी सी, और ये ए डी जो है यहाँ पर इनकी एक तिर्यक रेखा है और बी सी जो है वो दूसरी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो हम अनुपात अंतच्छेद का अनुपात इस तरह से लिख सकते हैं, ए पी बटे पी डी बराबर बी क्यू बटे क्यू सी। इसके लिए हमें किस तरह से हम उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे रेखाओं का ऊपर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो लिखेंगे, भुजा ए बी समांतर भुजा पी क्यू समांतर भुजा डी सी, और ये दिया गया है प्रश्न में दिया गया है। और इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, ये अनुपात लेंगे डायरेक्टली, ए पी बटे पी डी बराबर बी क्यू बटे क्यू सी। 3 समांतर रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। चलो अब यहाँ पे मान रखो, एपी का मान है 15, पीडी का मान है 12, क्यूसी का मान है 14 और बी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, 14 का और 15 का गुणा हो जाएगा, 15 गुणे 14, और बी क्यू और 12 का गुणा हो जाएगा, बी क्यू गुणे 12। ठीक है, अभी यहाँ पर इस 12 का हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे कौन बचेगा, केवल बी क्यू। 15 गुणे 14 बटे 12 बराबर यहाँ कौन बचा, बी क्यू। अब इस 15 और 12 दोनों को हम 3 से भाग लगा सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 बचे 15। ठीक है, और इस 14 और 4 इनको हम 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब जो बचा है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए इस तरफ बचा केवल बी क्यू बराबर, दूसरी तरफ बचा 5 गुणे 7 अंश में, और हर में केवल 2 बचा है, 2। हाँ, तो 7 बचे 35 बटे 2, और 35 का आधा कितना होता है, 17.5। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्यू का मान आया 17.5। चलो अगला प्रश्न, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर क्यूपी का मान ज्ञात कीजिए। क्यूपी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो समद्विभाजक के गुणधर्म का, समद्विभाजक के प्रमेय का उपयोग करना है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का पहले नाम लिखेंगे हम हल में। त्रिभुज का नाम है MNP, त्रिभुज MNP में। अभी इस त्रिभुज में कौन सा समद्विभाजक जो है किसका है, कौन से कोण का समद्विभाजक वो भी लिखना पड़ेगा। रेख NQ यह किसका समद्विभाजक है, कोण MNP का, कोण MNP का समद्विभाजक है। इसलिए कोण समद्विभाजक के प्रमेय अनुसार क्या कहता है कोण समद्विभाजक का प्रमेय, ये जो समद्विभाजक है इसके इस सिरे से या इस सिरे से हम अनुपात ले सकते हैं। चलो ऊपर के सिरे से अनुपात लेंगे, MN बटे NP, MN बटे NP बराबर MQ बटे QP, MQ बटे QP। अब यहाँ पे मान रखेंगे, MN का मान देखिए आकृति में 25 दिया गया है, NP का मान दिया गया है 40, MQ का मान दिया गया है 14 और QP का मान हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, 25 गुणे QP बराबर 14 गुणे 40। QP के साथ में 25 है, इसका पक्षांतर करेंगे, QP बराबर 14 गुणे 40 बटे 25। ठीक है, अभी 25 और 40 दोनों को हम 5 से भाग लगा सकते हैं, 5 बचा 25
5 अट्ठे 40। जो बचा है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्यूब बी बराबर ऊपर बचा है 14 गुणे 8 और नीचे बचा है 5। हाँ, अभी 14 और 8 इनका हम गुना करेंगे। हम्म, 14 गुणे 8 112 हो गया और नीचे 5 है। 5 से हम ऊपर भाग लगा सकते हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1 बच गया। 5 दूनी 10, फिर 1 बच 5 5 पहले 5 दूनी 10, फिर 12 हो गया, फिर 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पर 1 बचा, 1 पे फिर 0, फिर वापस 2 आया। क्यूपी का मान आया 22.2। ठीक है, ये पेज मैं आपको वापस एक बार दिखा रही हूँ। ठीक है।